हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। असर्शन रीजन है पहला प्रॉब्लम हमारी जनवरी वाली। वाईडीएससी में फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। ये बात गलत है, फॉल्स, बट हर इज ट्रू। तो यही एक लौता ऑप्शन होता है हमारा, ये हो गया। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये बात ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। सेकंड प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, हाइगन प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन तो सिर्फ वेव थ्योरी से कर सकते हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट वेव थ्योरी से नहीं कर सकते। अब आप लोग कहोगे क्रॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है? तो एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन क्रॉम्पटन स्कैटरिंग वाला थोड़ा बहुत मैं डाला, फोटोन वोटोन वाली बात वहां आ जाती है, बट ठीक है, दैट्स द आइडिया। कोई नहीं, लेट इट बी। The ratio of power of light source S1 to that of light source S2 is 2. पावर का रेशियो 2 है। S1 is emitting इतने photons per second at this much wavelength. The wavelength of the source S2 is इतना. Then the number of photons per second emitted by that is this. तो जो पावर होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू hc by lambda टाइप सी होगी, ठीक है। तो वो 2 इंटू 10⁻15 फोटोन एमिट कर रहा है इंटू hc बाई लैम्डा नॉट बोल देता हूं, hc बाई 600 मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये पी नॉट है और जो S2 है उससे कितनी पावर एमिट हो रही है? पी नॉट बाई 2, क्योंकि S1 की जो पावर थी वो डबल थी। तो वहां पे n जो है वो हमें फिगर आउट करना है। hc बाई लैम्डा जो है hc बाई 300 है। अगर मैं पी नॉट की वैल्यू को यहां पे डाल दूं विच इज 2 इंटू 10⁻15 इंटू hc बाई 600 बाई 2, तो ये hc बाई 600 से यहां पे 2 और टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10⁻14 हो जाएगी। मैं कर लूं सॉल्व? ठीक है। चौथे प्रश्न के ऊपर आते हैं। असर्शन रीजन फिर से है हमारे पास। यंग डिवर्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, देन द कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर। बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसिंग ऑप्टिकल डेंसिटी व्हेन एयर वेरीज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये बात भी ठीक है। ए और आर दोनों ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस। मे बी देयर इज नॉट डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर आप बोलोगे वेवलेंथ का भी एक पॉइंट ऐड करना चाहोगे, तो ये तो बड़ा पंगा होता है कि जब दोनों करेक्ट होते हैं तो एक्सप्लेनेशन है नहीं, उसमें एक पंगा तो रहता ही है इन जनरल। तो हम उसे एक्सेप्ट करके भाई जो हमें ठीक लग रहा है मार्क करके मूव ऑन करते हैं। इतना दिमाग में लगाते हैं कि जरूरी बहुत ज्यादा डिटेल में सोचना है कि यार स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, बात सच है। फ्रीक्वेंसी ये जब स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो वहां इसी की वजह से वेवलेंथ चेंज होती है, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ना स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वैसे कुछ कहा नहीं है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, टू स्लिट्स इन वाईडीएससी इज डी while that of the other slit is xd. Okay. If the ratio of maximum to the minimum intensity in the interference pattern on the screen is 9/4, then what is the value of x? Okay. देखो बेसिक बात यह है कि अब यहां पे ऐसे तो विड्थ वाली बात तो हमारे कहीं दिमाग में आई नहीं थी। हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर रहे होते थे कि दोनों से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर है। अगर यहां पे ये वाली विड्थ पतली है, थोड़ी छोटी है, तो वन ऑफ द टू स्लिट्स इज एक्सडी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बेसिकली हमें बोल देंगे अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी एक्स आई हो जाएगी, क्योंकि स्लिट के विड्थ से उतना ही ज्यादा लाइट पास कर रही होगी उसमें। ऐसे कुछ सिचुएशन हम इमेजिन करेंगे। एंड अब कह रहे हैं मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो 9:4 है। तो रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस I2 का स्क्वायर जो है 9/4 है, तो ये 3/2 है। विच बेसिकली इंप्लाइज दैट रूट ऑफ I1 कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली फीलिंग से रूट ऑफ I1 अपॉन रूट ऑफ I2 अगर मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट ऐड बाई सब्ट्रैक्ट 5/1 आ जाएगा। तो I1 जो है वो 25 टाइम्स I2 हो जाएगा। 3/2 ठीक है, मैंने 3 सम करूंगा तो
I1 आ जाएगा और सम डिफरेंस करूंगा तो I2 आ जाएगा। अगेन मैं 5 मार्क कर लूंगा, मे भी हो सकता है कि वो कह रहा हो या एक्स स्क्वायर आई वाली फीलिंग से हो, जैसे हमने तो स्लिट वाला सोचा, वो स्लिट में तो विड्थ बढ़ने से एक्स ही टाइम्स ही होना चाहिए था इंटेंसिटी, एक्स स्क्वायर करना हो जब कहानी हो। assume that the field strength varies according to the field strength varies according to the slit width। तो field strength अगर slit width के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, यस ये बात सोच सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एंड दैट वुड इंप्लाई कि स्लिट विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली फीलिंग हो जाएगी कुछ, दैट इज इट। इनफैक्ट मेरे को पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन बाद में ऐड करी गई होगी टू गेट टू दिस आंसर, ठीक है, क्योंकि बिना इस लाइन के ये वाला आंसर सही नहीं है, ठीक है। वही हम कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो ध्यान नहीं दिया हमने उस लाइन पर, बट ठीक है चलो अच्छी बात है कि बनती। अगेन नेक्स्ट चीज जो है हमारे सामने वो है यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग लाइट consisting of 480 nanometer and 600 nanometer of wavelengths to form interference pattern. Okay. The least number of bright fringes this are required for the first coincidence with the bright fringes found by 600 nanometer light. इसका जो fringe width है वो कहां पे आएगी? d lambda by small d into n. d by d तो कॉमन आ जाएगा, वैसे 480 यहां पे होगा कुछ, हाँ n इंटू मान लेते हैं, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो है वो आ जाएगा n डैश इंटू 600। तो इनका एलसीएम वाली फीलिंग है हमें, 480 और 600 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 2400 एलसीएम होगा। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए वहां पे? 5। इसका जवाब आ जाएगा 5। डन। 7वां प्रश्न, YDSC apparatus is immersed in liquid of refractive index 1.44. If there's the slit separation of 1.5 millimeter, the slits are illuminated by parallel beam of light whose wavelength in air is this. एयर वाली वेवलेंथ ये है, ये d है हमारा। The fringe width on a screen placed behind the plane of the slits at a distance of 0.72 meter will be, जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो है d lambda by mu d। आई होप दैट इज परफेक्टली ओके। अब d lambda by mu d में कैपिटल D की वैल्यू 0.72, लैम्डा की वैल्यू 690 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू 1.44 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज 2। 1.5 इंटू दिस वुड बी 460, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, 460, विच विल बी 230। तो 230 इंटू 10⁻⁻6 मीटर विच इज 0.23 मिलीमीटर। इस तरीके से मुझे समझ आ जाएगा ये ऐसे कुछ है। अगेन ऐसा बहुत अजीब सी बात है, बिहाइंड द प्लेन ऑफ द स्लिट्स में भी डिस्टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जो मोस्ट ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है, आई अज्यूम दैट, एंड देन आई मेरा ऑप्शन मैच कर गया। तो अगेन इतना गंदा ऑप्शन तभी मैच करेगा जब जो मैंने किया है वो सही होना चाहिए। 8वें प्रश्न पे आते हैं, वो क्या कह रहा है हमें? अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 600 नैनोमीटर की लाइट यूज करी है हमने, विद 10th ब्राइट फ्रिंज हैविंग इट सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर। जो 10th ब्राइट फ्रिंज है उसका सेंटर 10 मिलीमीटर पे है। तो जो 10th ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंटर कहां पे होता है? जो सेंटर, एक तो 0th ब्राइट फ्रिंज होती है सेंटर पे हमारी, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंटर होता है लैम्डा पे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का सेंटर होता है 2 लैम्डा पे, तो 10th ब्राइट फ्रिंज का सेंटर होता है 10 लैम्डा, मतलब 10 ओमेगा पे। 10 ओमेगा इज 10 इंटू 10⁻⁻3, ओमेगा इज 10⁻⁻3 मीटर। Distance of the center of the same 10 source of light is replaced by another source of wavelength 660 nanometer would be। तो ये बेसिकली अगेन 10 ओमेगा डैश, 10 ओमेगा की वैल्यू ये 10 ओमेगा डैश पूछना चाह रहे हैं, और आपको पता है कि जो ओमेगा है वो d इंटू 600 बाई स्मॉल डी होगा, ओमेगा डैश जो होगा वो d अपॉन स्मॉल डी इंटू 660 होगा।
तो अगर मैं यहाँ पे t अपॉन स्मॉल टी इंटू 660 डाल दूंगा तो वो 11 टाइम्स हो जाएगा, तो बेसिकली 11/10 इंटू 10 × 10⁻³ तो मुझे पता चल गया 11 मिलीमीटर, ये जवाब बताएगा। 60वां क्वेश्चन डन। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। In a YD experiment, YDC, 3 polarizers are kept as shown in the figure. The transmission axis of P1 and P2 are orthogonal to each other. P1 और P2 की ट्रांसमिशन एक्सिस ऑर्थोगोनल है, कोई बात नहीं। Polarization P3 covers both the slit with its transmission axis 45 degree to both P2, जो P1 P2 ठीक है। Unpolarized light of wavelength lambda and intensity I naught is intense is on P1 and P2 ठीक है। The intensity at a point where the path difference between the light waves from S1 and S2 is λ/3. Okay, fine. So basically again यहाँ पे कुछ I naught intensity की wavelength है, ये कुछ पास करेगी तो unpolarized light आ रही है ना, पहले तो I naught/2 हो जाएगी, और 48 डिग्री पे तो I naught/2 into cos square 45 which is भी 1/2 I naught/4 इंटेंसिटी हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो I naught/2 हो जाएगी, और यहाँ पे भी I naught/4 हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन है, ये जो जब दोनों वेव्स मिलेंगी तो वो इंटरफेयर करेंगे भी या नहीं करेंगी, ये भी डाउट है मुझे तो, क्योंकि एक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डिस्प्लेसमेंट माने तो वो कुछ ऐसे होगा, और फिर उसकी वजह से कुछ नहीं कर जाएंगे, कर देंगे तो ठीक है, कर देंगे, वो कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि तो इवेंचुअली इस वाले की ट्रांसमिशन एक्शन कॉमन ही हो जाएगी ना, I naught/4 और I naught/4। पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/3। फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस कितना हो गया गाइस, 2 π/λ इंटू λ/3 विच इज 2 π/3। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा वो है कितना, 4I naught इंटू cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 π/3, और ये I naught/4 है, ये कैंसिल हो गया। I naught इंटू cos स्क्वायर π/3 कितना हो जाएगा, 1/4। तो I naught/4 हमारा यहाँ पे जवाब होना चाहिए, राइट। दिस इज हाउ आई इमेजिन दिस क्वेश्चन। कितने हो गए टाइम, 11 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, और 11 ही क्वेश्चन हुए अभी तो। ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.5. What is the minimum thickness of the transparent to be coated for maximum transmission of green light of wavelength this? मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि अगर ये 2 की वो है तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट ट्रांसमिशन डोमिनेंट वेवलेंथ होनी चाहिए, तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 म्यू टी हो जाएगा, और 2 म्यू टी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जब ये वेव, एक वेव ऐसे जाएगी, ये तो फाई और ये भी फाई हो जाएगा उसका वेवलेंथ, और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो 5+π, ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है पहले, फिर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये 5+π हो जाएगा। तो अगेन इसमें जब 2 म्यू टी को हम डालेंगे तो 2n+1 λ/2 डालेंगे, और मिनिमम थिकनेस की बात कर रहे हैं तो म्यू कितना है 1.545 इंटू टी कितना है निकालना है हमें, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 550/2 नैनोमीटर। 2 इंटू 1.45 कितना है 2.90, टी की वैल्यू आ गई 275, नहीं हाँ 275/2.90 नैनोमीटर, विच इज अगेन 100 से कम होगा, यस 94.8 नैनोमीटर मेरा जवाब आ रहा है। ये वही वाली 2n+1 λ/2 वाली बात जो है वो मैंने कैसे सोची है, वो मैं ऐसे, वैसे तो मैंने सोच ही लिया, तो बट तुम्हें क्या बताऊं, बट स्टिल जस्ट इन केस तुम्हें बताने वाली बात ये कि ट्रांसमिशन में फेज एंगल चेंज होता है, इसका फेज एंगल फेज फाइव, इसका फेज फाइव। रिफ्लेक्शन में यहाँ पे फेज एंगल चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे ये 2 है, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5+π। अगर ये 1.3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता तो ये भी 5 रहता, क्योंकि फिर से ये रेयर मीडियम से ही रिफ्लेक्शन हो रहा होता, और यहाँ पे फेज एंगल 5+π हो जाएगा। ऐसे कुछ हमने किया। मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट का मतलब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, रीजन बीइंग की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डोमिनेंट वेवलेंथ बनाना चाहते हैं ना ग्रीन लाइट को हम लोग, ये चाहते हैं ना, समझ रहे हो, ठीक है।
अब देखते हैं, वापस आएंगे, विल कम बैक टू इट अगेन लेटर ऑन, बट दो ही क्वेश्चन है, क्या बात हो रही है? अच्छा नहीं, अच्छा 10वां, सॉरी हमारे तो 10वां क्वेश्चन था, जनवरी वाली तो पेपर था अभी। हाँ, वो आखिरी वाला क्वेश्चन कहीं और उसमें था तो मैंने उठाया था, तो दैट्स ऑल। किसी और सेट में डाला हुआ था बुकलेट में। ठीक है, तो कोई नहीं। उसके अलावा हमारे पास ये मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14 हर्ट्ज ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज इंसिडेंट टू वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट वुड बी। रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ तो उतनी रहेगी, बदलेगी क्यों? वेवलेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड ऑब्वियसली जो हमारी लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट बाय म्यू हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा 3 into 10⁻15, सॉरी 10⁻8 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14 इंटू म्यू कितना है, 10 है, 2 है, तो ये 3 बाई या 30/10 0.3 into 10⁻6 हो गया, विच इज 300 नैनोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। Two monochromatic light beams have intensity ratio 1:9. The intensity pattern by these beams ratio of the intensity of maximum क्या होगा? Root of I1 root of I2 4 upon -2 का स्क्वायर which is 4:1। गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 4 हो जाएगा, और नीचे रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, फाइन। In YDSC, the source is white light. One of the slit is covered by red filter. तो इसमें white light pass कर रही है. Another is filtered by green filter. There shall be an interference pattern for red distinct from green. There shall be no interference fringes. There shall be alternate interference red and green. There shall be an interference pattern where each fringes pattern center is green and outer edges is red. तो बकवास है, ठीक है। There shall be an interference pattern fringes of green and red, वो भी नहीं होना चाहिए distinct from green, यही होगा no interference pattern fringes, क्योंकि वही जो हम बोल रहे थे ना मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, वो वाली बात यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि वो तो नहीं हो रही है, तो मैं तो यही मार्क करूंगा 2। लाइट वेव इज प्रोपोगेटिंग विद प्लेन वेव फ्रंट्स ऑफ द टाइप x plus y plus z is equal to constant. The angle made by the direction of the wave propagation with x axis. वेव फ्रंट जो है वो कुछ इस तरीके से x plus y plus z equal to constant. x plus y plus z equal to constant का मतलब क्या हो गया, कैसा प्लेन हो गया ये? अगर इस प्लेन की, अब ये पूछ रहे हैं कि द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, ये एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो नॉर्मल है उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है ये निकालना चाहते हो आप, तो इसका नॉर्मल जो है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप अपॉन √3, अगर ऐसे बोलना चाहो डॉटेड विद i कैप, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगी ना ये वैल्यू, तो cos थीटा वैल्यू हो जाएगी, तो विच विल बी 1/√3। तो एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेव cos इनवर्स 1/√3, कुछ इस तरीके से हमारा जवाब आ जाएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, वेव वाला, 3D वाला, कि भाई अगर एक वेक्टर ऐसे कुछ प्लेन की इक्वेशन है तो उसका 1 1 1 जो है, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो या नॉर्मल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i 9 मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है वो xi है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो जो i मैक्स है वो कितना है, 2 + 3 का स्क्वायर 25i, और जो i मिन है वो कितना है, 2 - 3 का स्क्वायर i, और इनका गैप कितना है, 24i, 24 हो जाएगा। बढ़िया है। छठा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट ऑफ central maxima, okay, and the third minimum to the right of central maxima is 30 degree in a single slit diffraction pattern recording using this wavelength. The width of the slit is what? Second minimum to the left of central maxima. Second minimum कहां पे आता है? पहला मिनिमम आता है लैम्डा बाई पे, 2 लैम्डा बाई ए पे आ जाएगा, एंड थर्ड मिनिमम टू द राइट वो 3 लैम्डा बाई ए पे आ जाएगा। ये जो वैल्यू इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। 30 डिग्रीज का मतलब है π/6, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 लैम्डा बाई ए की जो वैल्यू है वो π/6 है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 लैम्डा बाई पाई, और लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है, 628 कौन सा नैनोमीटर अपॉन में पाई। की वैल्यू अगर हम यहां पे देखेंगे तो 3.14 में ये 200 हो जाएगा, विच इज
6000 नैनोमीटर विच इज 6 माइक्रोमीटर। 6 जवाब आ जाएगा माइक्रोमीटर में ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया है। 7वां प्रश्न, which of the following two slits in YDSC experiment is half, which of the which one width of one of the two slits in the YDSC experiment is half of the another slit? अरे भाई साहब, the ratio of maximum to minimum intensity in the interference pattern is what? ये तो फिर से पहले पढ़े हैं हमारे को, फिर से अब मुझे समझ आ रहा, वहां पे तो उन्होंने लिख दिया था कि इंटेंसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे क्या करें, विड्थ के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। मैं अगर करना चाहूंगा तो मैं स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे ही मानूंगा बाय डिफॉल्ट, अगर मैंने वाला क्वेश्चन नहीं किया होता, कि एक आई नॉट है और एक 2 आई नॉट है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो √2 + 1 का स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो √2 - 1 का स्क्वायर है, विच इज 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। और अगर मैं सपोजिटली ये मानता हूं कि एक आई नॉट है और दूसरा 4 आई नॉट है, तो हो जाएगा 3, एक आई नॉट मानूं और दूसरा 4 आई नॉट मानूं, तो अगर रूट में लेता हूं तो 2 1 + 2 3 आई नॉट और उसका स्क्वायर, और नीचे सबट्रैक्ट करूंगा तो 2 आई 1 का स्क्वायर, तो 9:1 भी है। मैं अगर देखो वही वाली बात है कि हमने वो पिछली बार वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मार्क करना 9:1 मार्क करना ठीक हो सकता है, बट मैं स्टिल कंफ्यूज्ड हूं, और वहां पे दे भी रखा था, तो मैं तो ये मार्क कर रहा हूं, मतलब दिस इज द मोर लॉजिकल आंसर टुवर्ड फॉर मी। एक तो मार्क करना ही है। आई नो दिस इज अ कंफ्यूजिंग स्टेप, आई नो देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ मी बीइंग रॉन्ग हियर, ठीक है। अब वो चांस तो हाई, तो वेरी हाई चांस, तो मेरे को 4 में 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया ना मैंने। और ये बात हमारा रूल है, ये मैटर ऑफ रूल है कि अगर हम लोगों ने 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो हम मार्क करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये तो हमारा मैटर ऑफ रूल है। करा था आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बोला था करने के लिए कि 4 में से 2 जब एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो फिर क्या आंसर है, तुक्के मार रहे हो तो क्या पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, नेगेटिव में? पॉजिटिव में ही आ रहे हैं। तो करा तुमने एक्सपेरिमेंट ये? ओके, बढ़िया है। In a YD experiment, slits are separated by itna, the slit separation is increased to 0.4 millimeter. The percentage change of fringe width is what? अगर स्लिट फ्रिंज विड्थ जो है D कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d है, अगर आपने इसे डबल कर दिया तो ऑब्वियसली फ्रिंज विड्थ 50% कम हो गई, तो 50% आ गया ये तो, और कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना स्लिट के बीच का। इफ द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2.4 मिलीमीटर, ठीक है, that is okay. Ninth problem, in a YDSC, 2 slits are located at 1.5 millimeter apart. The distance of the screen from the slit is 2 meter. Wavelength is this. If 20 maxima of double slit pattern are contained within the central maxima of single slit diffraction pattern, then the width of each slit is what? जो डबल स्लिट पैटर्न का मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, वो है 2 लैम्डा बाई ए विड्थ का, that needs to contain 20 slits of lambda by t. That is the feeling. तो यहां से ए की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश की जाए, लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। ए की वैल्यू निकालने की कोशिश की जाए तो वो d/10 आ जाना चाहिए, और d कितना है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, अपॉन 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज 15 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 15 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं सॉल्व करूँ। थोड़ा अजीब बातें हैं कि बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है बट यूज सब नहीं हो रही है, बट जो यूज मेरा आंसर आ रहा है ठीक है, मतलब मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार कि भाई मैंने जो किया है वो ठीक है नहीं, एक बार देख लूंगा, बट ठीक है अभी तो क्या ही है। Two polarizer P1 P2 are placed, the intensity of the transmitted light will be 0, मतलब ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में। A third polarizer inserted between P1 and P2 at a particular angle between P1 and P2 and P3. Transmitted intensity of light passing through all 3 polarizers is maximum. Then the angle between the polarizer P2 and P3 is what? भाई सिंपल सी बात है, I1 इंटेंसिटी जो हो जाएगी
पहले वाले पोलराइजर से P3 वाले से पास करने के बाद वो I नॉट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब वो दोनों पोलराइजर्स आपस में परपेंडिकुलर थे, तो उसके दूसरे वाले के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ऐसे कुछ। तो बस वही है कि यहां से तो बस अगर वो इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो वो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। P2 और P3 के बीच का एंगल भी होगा, P1 P2 के बीच का एंगल 45 45 45 ऐसे ही कुछ है ना। ठीक है, थिंक दैट्स हाउ दिस वुड बी। ओके, ऑलमोस्ट 25 मिनट ही लगाए हैं हमने, जितना तुमने दिया था। क्या तो पता होता है ना, बहुत अच्छी बात है, अपने बारे में पता होता है इतना तो लाइफ में सही रहता। आगे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला ठीक रहा है यहाँ पे तो, फर्स्ट तो ठीक है ही। ये कितना था, 5 इंटू 10⁻14 नहीं आया था हमारा, ये आया था 5 ही आया था ना, वो 10/2 करके 5 आ गया था। हाँ ठीक है, 4 वाले का 2। करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने भी करेक्ट बोला था तो तुम कंफ्यूज थे उसमें ऐसे, पर ठीक है, मतलब ऐसे मैं खुश तो हो रहा हूँ कि मेरा सही आ गया, उसमें ये खुश हूँ मेरा सही आ गया, ये तो खुश नहीं हूँ तुम्हारा गलत। ठीक है, मतलब बट ये खुशी वैसे ऐसी वाली ऐसी खुशी है कि इसमें मैं श्योर नहीं होता कभी भी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले में 90% टाइम तो श्योर नहीं रह पाते। 5 इसका जवाब। ठीक है, छठे वाले का क्या है, 5। ठीक है, ये भी। 7 वाला क्या था हमारा, 0.23, ये भी सही है। 8वां वाला जो है क्या है, 11 भी ठीक है। 9वें वाले का क्या जवाब था, I0/4, 2 ठीक है। और 10 दूसरे का थर्ड, एक सेकेंड, ट्रांसमिटेड ओके, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, वही सोच रहे थे तुम, कौन बोल रहा था इसमें कुछ कुछ ट्रांसमिशन, कुछ ऐसा है कि ग्रीन, हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि, बट ये तो अजीब सी बात लग रही है कि हमने हमने इधर से ली थी लाइट, है ना, हमने लाइट इधर से ली थी, इसने लाइट किधर से ली है, नहीं हाँ ऊपर से ली थी वैसे भी हमने, हाँ ऊपर से ली थी। तो हमने कहा था कि ट्रांसमिटेड लाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, तुम क्यों कहते रिफ्लेक्टेड लाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। ये फाई है, ये 5 + पाई है, ये फाई है, ये भी फाई है और ये भी फाई है। फॉर ट्रांसमिटेड ग्रीन लाइट, so transmitted green light to be maximum, reflected green light should be minimum। तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, ये बात इसकी ठीक है। रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट शुड बी मिनिमम, तो ठीक है, सो ये कुछ नई बात है कि रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट मिनिमम है, तो रिफ्लेक्शन को मिनिमम करने से ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो रहा है, तो वही कुछ फर्क आ रहा है। तो वही अगेन वो कर रहे थे, तो इसमें कितना आ रहा था, 137.5 आएगा। हाँ, एन लैम्डा अगर आप डालोगे इसे 2 म्यू नॉट टी, और ये म्यू को 2 वाला म्यू लेना होगा ना फिर, बट अगेन but is used in transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab। हम तो ग्लास स्लैब सेंटर करवा रहे थे ना, हम तो इधर से ले रहे थे, हमने कहां से ली थी, ऊपर नीचे क्या बनाया वो फर्क है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, हमने इधर से तो 2 वाली साइड से तो लिया था, हाँ 2 से लिया था हमने, और बट थिकनेस तो हमने इसकी निकाली थी ना, फिल्म की थिकनेस निकालनी है ना। हाँ पर फिर म्यू भी तो फिल्म का ही आएगा।
यस, ये कुछ है, ठीक है, तो मे बी दैट इज द केस, तो ठीक है, कोई नहीं, गलत हो गया अपना। और क्या था, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, ठीक है, अप्रैल वाले में ये, ठीक है, दूसरा 4:1 नहीं आया था, तीसरा ठीक है, ठीक है, ये भी 24 भी ठीक है, ये कितना था 6, ये भी ठीक है ना, इतनी मेहनत क्यों करी हुई इन्होंने। सातवां, ये भी उन्होंने भी फिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लिया ना, इसमें भी ठीक है, ठीक है, मेरा मतलब विथ वाली बात हमारी ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है। आठवां, ठीक है, नाइन्थ, सही है, सही है क्या, हाँ सही है, 10th 5/4, ये भी ठीक है। सो लार्जली हमारे क्या कहते हैं 19 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 20, ठीक है, अच्छे नंबर है। एक वो वाले में अभी भी थोड़ा बहुत मैं सोचूंगा घर जाके, बट आप भी सोचना। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।